हाय स्टूडेंट्स, कोटा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए मिससेलेनियस एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 12 क्या विजडम ऑफ द AP 20 19 1/4 18 1/2 17 3/4 easy it's first negative term देखिए सॉल्व करोगे which term of the AP 20 19 1/4 18 1/12 17 3/4 is first negative term फाइंड करना है। सॉल्व करोगे देखिए a इक्वल्स टू 20 a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 20 d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस a1 a2 क्या है बेटा माइनस क्या 20 नेक्स्ट में सिंबल में कन्वर्ट करो 77 अपॉन क्या और माइनस क्या 20/1 तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 77 माइनस 80 अपॉन क्या 4 तो d इक्वल्स टू क्या आ गया -3/4 ये हो गया बेटा d की वैल्यू। वापस देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या 20 d इक्वल्स टू क्या 8 - 7 19 1/4 -20 तो ये हो गया 77/4 77 माइनस क्या हो गया 4 एलसीएम आ गया 77 - 80 तो -3/4 क्या हो गया 4। अब देखिए विच टर्म फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या पहले जीरोस फाइंड करो अरे जीरो टर्म a plus n - 1 into क्या d a plus n - 1 into क्या हो गया d हो गया। अब देखिए वैल्यू ऑफ a plus n - 1 into d वैल्यू ऑफ d क्या -3/4 क्या इक्वल्स टू 0 वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू क्या है a plus n - 1 into क्या d तो 20 plus n - 1 into क्या -3/4। अब देखिए बेटा n - 1 into -3/4 इक्वल्स टू क्या -20 इक्वल्स टू क्या -20। अब बेटा n - 1 इक्वल्स टू क्या -20 into 4/3 अगर टर्म में 4/3 हो गया तो ये हो गया n - 1 इक्वल्स टू क्या 80/3 n इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 80/3 प्लस क्या 1 n इक्वल्स टू 80 प्लस क्या 3 अपॉन क्या 3 n इक्वल्स टू क्या हो गया 83 अपॉन क्या 3 n इक्वल्स टू 27 2 अपॉन क्या हो गया 3 और 27/2 का मतलब क्या हो गया बेटा 28th term so that term is क्या 0 so first negative term is 29th term। देखिए बेटा वापस देखिए which term of the AP 20 19 1/4 18 1/2 17 3/4 is its first term first negative term फर्स्ट क्या करना नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। सॉल्व करोगे a इक्वल्स टू क्या होगा 20 d इक्वल्स टू क्या a2 - a1 a2 क्या है 19 1/4 -20 तो 77/4 माइनस क्या 20/1 तो ये हो गया 77 - 80/4 क्या 4 तो d इक्वल्स टू क्या हो गया -3/4 a1
an equals to 0, मतलब 0 टर्म फाइंड कर लो। an equals to a plus n minus 1 into d equals to क्या 0, 0 से नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा, तो 20 plus n minus 1 into क्या minus 3/4 equals to क्या 0, n minus 1 into क्या minus 3/4 equals to क्या minus 20, अब n minus 1 equals to क्या minus 20 into क्या minus 4/3, n minus 1 equals to क्या हो गया 80/3, n equals to क्या हो गया 80/3 plus क्या 1 हो गया, n equals to हो गया बेटा 18 प्लस क्या 3/3, 83/3 क्या हो गया बेटा 27, 2 क्या हो गया 3, so that 28th टर्म इज क्या 0, 28th टर्म क्या होगा 0 होगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा बेटा 29th टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, अब देखिए बेटा 13th टर्म, 4 numbers are in arithmetic progression, for numbers in R in AP, 4 numbers are in AP, 4 numbers are in AP, 4 numbers are in AP, if their sum is 20 and sum of their square is 120, square is 120, then find the numbers। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 numbers are in AP, if their sum is क्या 20 and the sum of their square is क्या 120, then find the numbers। अब देखिए बेटा सोल्व करोगे, 4 terms are in AP, are in AP, 4 terms are in AP, बेटा क्या होगा 4 terms के लिए क्या होता है a minus 3d, a minus d, a plus d and क्या a plus क्या होता है बेटा 3d, अरे 4 टर्म्स के लिए क्या होता है a minus 3d, a minus d, a plus d and क्या होता है a plus क्या होता है 3d, ये होता है बेटा a minus 3d, a minus d, a plus d and क्या होता है a plus क्या होता है 3d। देखो ये कहता है बेटा 4 numbers are in AP, their sum is क्या 20 and the sum of their square is क्या 120, then find the numbers। अब देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है a plus d, sorry a minus d plus a plus d, a plus क्या 3d इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 20। अब देखिए ये d से d कैंसिल आउट हो गया, ये 3d से 3d कैंसिल आउट हो गया, 1 2 3 4 4 ये हो गया, a इक्वल्स टू क्या आ गया 5। देखिए बेटा a इक्वल्स टू क्या आ गया 5 आ गया। अब देखिए सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम करो इनके स्क्वायर्स का, a minus 3d का स्क्वायर प्लस a minus d का स्क्वायर, a plus d का स्क्वायर
3d का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज क्या 120 इक्वल्स टू क्या 120। अब देखिए बेटा क्या होगा, a माइनस 3d क्या हो गया बेटा, k स्क्वायर माइनस कितना 6ab प्लस 9d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस कितना 2ad प्लस d स्क्वायर, a प्लस d का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस क्या 2ad प्लस d स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 6ad 9d स्क्वायर 120। देखिए बेटा वापस देखिए, a माइनस 3d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस क्या 9d स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस क्या d स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस क्या 9d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 120। अब देखिए 2ad a स्क्वायर कितना बेटा 1 2 3 4 और a स्क्वायर हो गया बेटा 18 देखिए बेटा d स्क्वायर देखिए बेटा d स्क्वायर में क्या हो गया 9d स्क्वायर प्लस का सॉरी 9d स्क्वायर। अब देखिए 80 माइनस 6ad माइनस 2ad प्लस 2ad एंड प्लस 6ad, ये प्लस 6ad कैंसिल आउट हो गया, ये 2ad से क्या हो गया 2ad कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए d स्क्वायर 9d स्क्वायर और 1 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर एंड 9 क्या 20d स्क्वायर। अब देखिए बेटा इक्वेशन क्या हो गया आपके पास 4a स्क्वायर प्लस क्या 9d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 20d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 120। अब 4 वैल्यू पे a इक्वल्स टू कितना आया, अरे वैल्यू पे कितना 5 है, 5 पुट अप कर दो, तो ये हो गया बेटा 4 इंटू क्या 120, तो ये हो गया सॉरी बेटा 25, तो ये हो गया 100 प्लस क्या 20d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 120, तो 20d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 120 माइनस 100, तो 20d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 20, तो d स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 20 अपॉन 20, तो d स्क्वायर बेटा क्या d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया प्लस माइनस क्या 1, d इक्वल्स टू क्या हो गया प्लस माइनस 1 हो गया। देखिए बेटा 4 नंबर्स आएंगे p if their sum is क्या 20, if their sum is क्या 20 and the sum of their square is क्या 120, then find the numbers। अब देखिए 4 टर्म्स आएंगे p, ये देखो 4 टर्म्स के लिए क्या होगा a minus 3d a minus d a plus d and क्या होगा a plus 3d होगा बेटा। अब देखिए इनका सम किया a minus 3d a minus d प्लस a plus d और प्लस a plus क्या 3d, ये देखो 3d से 3d कैंसिल आउट हो गया, d से d हो गया, क्या आ गया 4a इक्वल्स टू क्या 20, a इक्वल्स टू क्या आ गया 20 अपॉन 4, तो वैल्यू पे क्या हो गया 5। अब देखिए सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर a minus 3d का स्क्वायर प्लस a minus d का स्क्वायर प्लस क्या a plus d का होल स्क्वायर प्लस a plus 3d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 120। अब देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस d स्क्वायर, ये हो गया प्लस क्या 9d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस क्या d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस क्या d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस क्या 9d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 120। अब देखो 6ad कैंसिल आउट हो गया, 2ad से क्या हो गया 2ad हो गया, a स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 20d स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू क्या 120। अब देखिए बेटा a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, भाई कितनी की थी 5, 4a स्क्वायर 4 into क्या 5 स्क्वायर 4 into 25 प्लस क्या 20d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 120, तो ये 4 into 20 कितना 25 कितना हो गया 100 प्लस क्या 20d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 120, 20d स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 120 माइनस क्या 100,
तो 20d स्क्वायर इक्वल टू क्या 20, तो d स्क्वायर इक्वल टू 20 अपॉन 20, तो d इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस क्या हो गया 1. सो फर्स्ट नंबर इज so that फर्स्ट टर्म क्या था a माइनस 3d, a की वैल्यू 5, 3 इंटू क्या 1, सेकेंड a माइनस d, 5 माइनस 1, सेकेंड क्या हो गया 4 हो गया, थर्ड a प्लस b 6 हो गया, फोर्थ टर्म क्या हो गया बेटा a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3 इंटू 1, 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया बेटा. तो देखिए 2 4 6 8 ab हो गया 2 4 6 8, तो प्लस ab क्या हो गया 2 4 6 8 हो गया. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. If the sum of n terms on n APs NAPs 3n square 3n square upon 2 plus 5n upon 2 5n upon 2, then find its 25th term. देखिए बेटा ये क्वेश्चन क्या था, if the sum of n term of an AP is क्या 3n square upon 2 plus क्या 5n upon 2, then find its 25th term. अच्छा क्वेश्चन है. अब देखिए सोल्व करोगे. Sn इक्वल्स टू क्या है बेटा, Sn इक्वल्स टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 5n स्क्वायर अपॉन क्या है 2. अब देखिए Sn से an फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या an इक्वल्स टू क्या होता है Sn माइनस क्या Sn माइनस 1. an फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है Sn माइनस क्या Sn माइनस क्या 1. अब देखिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को a25 का मतलब हो गया भाई s25 माइनस क्या s20. a25 का फॉर्मूला हो गया बेटा s25 माइनस क्या s24. अब देखिए बेटा a25 s25 फाइंड आउट करो, इसमें पुट करो 3 25 का होल स्क्वायर अपॉन क्या 2 प्लस 5n स्क्वायर 5n 5 इनटू क्या 25 अपॉन क्या 2 माइनस क्या Sn वो माइनस क्या s25 24 में क्या करोगे बेटा 3
24 का स्क्वायर अपॉन क्या प्लस 4 अपॉन क्या ये आ गया बेटा। ये s 25 हो गया, ये क्या होगा s 24। अब देखिए 2 अपॉन माइनस अपॉन, अब देखिए बेटा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया अपॉन माइनस प्लस माइनस प्लस अपॉन 2। अब देखिए बेटा ये क्या हो गया 12 से मांगे यहां माइनस अपॉन क्या ये क्या हो गया माइनस अपॉन। अब ये बेटा क्या हो गया 1000 माइनस क्या ये लो बेटा 825 क्या हो गया 76 हो गया। वापस देखिए if the sum of n comes on AP is क्या 3n square upon 2 plus क्या 5n upon 2 then find its 25th term sn equals to 3n square upon 2 plus क्या 5n upon क्या है 2 an equals to क्या होता है sn minus क्या sn minus 1 a25 s25 minus क्या s24 s25 इसमें वैल्यू पुट करो 325 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 into क्या 25 upon 2 324 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या 5 into 24 upon 2 इसको क्या 3 into क्या 625 upon 2 प्लस क्या ये 125 upon 2 3 into क्या 576 upon 2 प्लस क्या 120 upon क्या 2। तो ये हो गया बेटा 1875 upon 2 प्लस क्या 125 upon 2 प्लस इसको मल्टीपल करोगे 1728 upon 2 प्लस क्या 128 upon 2 12 से आ गया 1875 प्लस क्या 125 upon क्या 2 ये हो गया 1728 और 120 upon 2 तो ये 2000 upon 2 माइनस क्या 1848 upon 2 तो ये हो गया 1000 माइनस क्या 924 तो इक्वल्स टू क्या हो गया 76 आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा 15 द हाउस इज a row of a row are numbered consecutively from 1 to 49
from 1 to 49, so that there is a value of value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. देखिए बेटा क्या कहता है, द हाउसेज ऑफ द रो आर नंबर्ड कंसेप्चुअली फ्रॉम 1 to 9. हाउस जिनमें नंबर्ड है 1 to क्या है 49. सो दैट दे कीजिए वैल्यू ऑफ x, इनको किससे किया, सो इज वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज आर द प्रीसीडिंग. एक तो क्या प्रीसीडिंग एंड क्या सक्सेडिंग. प्रीसीडिंग और सक्सेडिंग का सम किसके इक्वल है, उनके सम ऑफ क्या हाउसेज के इक्वल. तो देखिए इसको क्या लिखोगे, सॉल्व करोगे लास्ट कितना है 49 बेटा. अब देखिए a इक्वल टू 1, d इक्वल टू a2 माइनस a1. तो d इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 माइनस 1 हो गया बेटा. अब देखिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है x माइनस 1. ये कहता है देखिए ये क्या कहता है प्रीसीडिंग x था sx का प्रीसीडिंग क्या हो गया sx माइनस और इसका सक्सेडिंग क्या हो गया फॉलोइंग. ये क्या होगा sx इक्वल टू क्या s49 हो गया. अब बेटा देखिए si इक्वल टू क्या होता है into d. अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है s x माइनस 1. तो n इक्वल टू x माइनस 1 हो गया 2a 2 into 1 प्लस n की वैल्यू क्या होगी x माइनस 1 एंड फिर माइनस 1 into क्या d इक्वल टू क्या 1. s x माइनस 1 इक्वल टू क्या x माइनस. अब ये हो गया s ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा. तो x
x sx माइनस 1 इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस x अपॉन क्या 2। अब देखिए बेटा sx फाइंड आउट करो। sx इक्वल टू क्या हो गया बेटा sx इक्वल टू हो गया x बाई 2 2a 2 into 1 प्लस into d की वैल्यू क्या 1 x बाई 2 2a 2 into 1 क्या 2 प्लस x माइनस क्या 1 x बाई 2 1 प्लस क्या x। अब देखिए बेटा sx क्या हो गया x से इसको मल्टीप्लाई करो x प्लस क्या x स्क्वायर अपॉन क्या 2 ये आ गया बेटा sx क्या आ गया x प्लस x स्क्वायर अपॉन क्या 2 s 49 अपॉन 2 2a into d 2 प्लस क्या 48 50 25 ये हो गया बेटा। ये हो गया बेटा 1225 हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या था sx माइनस 1 क्या है x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 प्लस क्या अपॉन 2 इक्वल टू क्या ये आ गया। अब देखें ये हो गया x प्लस क्या x स्क्वायर अपॉन क्या 2 एलसीएम आ गया। ये लो वापस देखिए या 2 एलसीएम आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस क्या x प्लस x स्क्वायर। अब ये देखो x कैंसिल आउट हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1225 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ये हो गया x इक्वल्स टू 35 x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 35। वापस देखिए बेटा हाउस में नंबरिंग क्या था 1 2 3 4 5 लास्ट क्या 9 49 a इक्वल्स टू 1 हो गया d इक्वल्स टू a2 माइनस तो d भी क्या हो गया 1 हो गया। अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या आता है प्रीसीडिंग एंड क्या फॉलोइंग सक्सेडिंग भाई ये इसका क्या प्रीसीडिंग है ये इसका क्या है सक्सेडिंग इनका सम किसके इक्वल है s49 सम ऑफ हाउसेज। अब sn इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into क्या d sx minus 1 x minus 1 upon n की वैल्यू की 2a plus n की वैल्यू x minus 1 minus 1 into क्या d की वैल्यू क्या 1 sx minus 1 x minus 1 upon 2 2 plus क्या x minus 2 तो ये देखो 2 plus x minus 2 ये 2 से 2 कैंसिल आउट x minus x upon 2 x से मल्टीप्लाई हुआ x तो x से क्या x स्क्वायर minus x upon क्या हो गया 2 sx क्या लिखोगे x upon 2 2 ये 2 plus क्या x minus 1 तो ये देखो 2 x by 2 1 plus क्या x ये x से x प्लस x स्क्वायर अपॉन क्या 2 s 49 क्या होगा 49 अपॉन 2 2 2 into 1 प्लस 49 minus 1 into d d की वैल्यू 1 तो 2 प्लस 48 49 अपॉन 2 into 50 49 into 25 क्या होगा 1225। अब देखिए बेटा ये तो क्या था x minus 1 प्लस ये था ये sx minus 1 ये sx ये क्या s 49 2l से माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस x कैंसिल आउट 2x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर इक्वल टू 1225 तो x इक्वल टू क्या रूट ऑफ 1225 x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 35।